आज की इस वीडियो में हम आपसे जो है दो खबरें शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो खबर होगी वो इलेक्शन से मुतल्लिक होगी कि उसको मुलतवी करने के लिए क्या जो है ना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंड सेकंड ये होगी कि अगर पीटीआई जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गई है और अगर उसको बल्ले का निशाना मिला तो वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो इस पर ही बात कर लेते हैं पीटीआई के बल्ले के निशान के वाले मसले पे, क्योंकि ये खबर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सियासत जो है आजकल इनके ही गिर्द जो है ना एक किस्म का घूम रही है और हर जगह हर न्यूज़ चैनल पे जो है ना इस पे जो है ना डिस्कस हो रहा है बल्ले का निशान, इमरान खान जेल में, साइफर केस, ये सब चीज़ें जो है ना डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बल्ले का निशान। जिन लोगों को ये जो है थोड़ा सा मालूमात नहीं उनको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया हुआ था तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पे, जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे ले लिया था, तो वो स्टे उन्होंने वापस ले लिया और इस वक्त जो है बल्ले का निशान फिर पीटीआई से छिन चुका है। इसकी वजह से जो है ना तहरीक इंसाफ वाले जो है ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट अपने बल्ले के निशान को वापस लेने के लिए इलेक्शन में। तो उसका नतीजा ये निकला कि अभी इसकी जो है ना समाप्त होना बाकी है और ये उनकी आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से भी अगर उनको रिलीफ नहीं मिला तो उनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो इस पर जो है मैं अपना तज्जिया पेश करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी अब इनकी समाज शुरू होगी, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे अगर उनको ये यहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता और उनको बल्ले का निशान इलेक्शन में नहीं मिलता तो क्या होगा। तो इस पर मेरा तज़िया ये है कि अगर उनको बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से ना मिला तो वो किसी दूसरी जमात से, जो छोटी जमात है, उसके साथ इत्तेहाद करके उस जमात का जो निशान है इंतखाबी निशान, उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो उनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी मेरे जो है ना तज़िये के मुताबिक वो होगी JUI शरानी ग्रुप, जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप, जिसके जो है सरबराह मौलाना शरानी साहब हैं। तो इनसे जो है ये सबसे, मैं जहाँ तक मेरा वो है तज़िया, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होगी तहरीक इंसाफ वालों की कि इनसे इत्तेहाद करके इनका जो इंतखाबी निशान है उसको इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए मैं सबसे पहली प्रायोरिटी इनका कह रहा हूँ क्योंकि ये उनके लिए सबसे काबिल भरोसा जो है ना लोग होंगे और जमात होगी जिस पर वो एतमाद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो जमात होगी इसके बाद जिस पर वो एतमाद कर सकते हैं, वो ये अपने सारे कैंडिडेट उस जमात को देने वाली बात है ना, मतलब उसका निशान ले लेंगे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब वो अगर लोटे बन जाते हैं तो ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन करनी हुई तो ये फिर तहरीक इंसाफ नहीं कर पाएगी। ये जिस जमात का सिंबल इस्तेमाल किया गया वो कर पाएगी। तो वो काबिल भरोसा लोग भी होने चाहिए कि अगर कोई जना लोटा बन जाए इसमें या कोई इस तरीके का कोई मामला हो तो उसको डिस्क्वालीफाई भी करवाया जा सके। तो शरानी ग्रुप का तो मैंने बता दिया कि मौलाना शरानी साहब की जो उनका एक अलग ग्रुप है JUI जो है ना शरानी ग्रुप, वो जो है ना उससे जिनकी पहली प्रायोरिटी होगी इत्तेहाद का। दूसरी जो है कि वो है मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जिसके जो है चेयरमैन है राजा नासिर अब्बास साहब। ये तहरीक इंसाफ वालों की दूसरी प्रायोरिटी होगी कि वो इनका इंतखाबी निशान इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये दूसरे जो है ना काबिल भरोसा जो है ना उनके लिए जो है ना पार्टी होगी कि जिसका जो है ना इंतखाबी निशान वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनसे इत्तेहाद पहले भी इनका हुआ हुआ है, इन दोनों जमातों से पहले भी इन्होंने इत्तेहाद किया था और अभी भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो इनकी प्रायोरिटी हो सकती है वो बहुत ही कम चांस है, मतलब अगर इन दोनों से इनकी बातचीत ना हो पाई या इनसे इनका इत्तेहाद ना हो पाया, इस चीज़ पर डिस्कशन ना हो पाई, तो तीसरी प्रायोरिटी बचती है अवामी मुस्लिम लीग, जो शेख रशीद की जमात है, कलम दवात का जिसका निशान है। तो ये इनकी तीसरी प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन इसके जो मैं चांसेस बताऊं, ये एक किस्म के जो है ना बहुत कोई 20% भी बड़ी मुश्किल से हों, तो क्योंकि शेख रशीद साहब पे जो है ना ये बहुत मुश्किल से भरोसा जो है ना तहरीक इंसाफ वाले जो है ना करेंगे इस वक्त, क्योंकि सब लोग जो है ना जानते हैं कि शेख रशीद साहब इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बिगाड़ सकते। और इस वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है एक किस्म का उसमें आई हुई है, दबाव में आई हुई है और उसके लिए जो है ना हवाएं थोड़ी सी तो अच्छी नहीं चल रही हैं उनसे, उनका यानी मामला ठीक नहीं है। और शेख रशीद साहब तो अभी चिल्ला काट के आए और उनके बदले बदले बयान, तो उससे तहरीक इंसाफ भी कोई खुश नहीं है। तो ये उनका आखिरी ऑप्शन, जिसके बहुत ही कम चांसेस है कि इनसे वो बातचीत कर ले। लेकिन ज़्यादा सबसे पहली जो ना प्रायोरिटी वो शरानी ग्रुप ही होगा। और अगर इनको बल्ले का निशान नहीं मिला तो ये शरानी ग्रुप से ही इत्तेहाद करके उसका इंतखाबी निशान इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद हैसियत से जो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, मैं जो है जो मेरा तज्जिया है उसके मुताबिक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत नुकसान होगा और उनको जो रिज़र्व सीटें मिलनी होती है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें वगैरह, वो सब नहीं मिलेंगी आज़ाद हैसियत से लड़ने में। तो ये अगर ऐसा वो करते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये सियासी बेवकूफ़ी होगी और इसमें तो एक किस्म के उन वो किसी को डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते अगर वो जो बंदा जीता है वो जीतने, क्योंकि वो आज़ाद तस्वुर होगा ना, भले वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते, जीतने के बाद वो किसी और जमात में चला जाए तो तहरीक इंसाफ वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, पहला नुकसान।
सेकंड नुकसान ये है कि उनकी जो लेडीज़ की और जो है ना अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो भी इनको नहीं मिलेंगी। तो अगर ये किसी पार्टी के साथ इल्हाक़ करके उनका इंतखाबी निशाना इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों सहूलतें इनको मिल सकती है, लेकिन वो भी काबिल भरोसा जमात हो। तो मैंने शरानी ग्रुप का बता दिया, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा होगी जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है। अच्छा, सेकंड जो है, कल जो मैंने जो सेनेट के इलेक्शन के मुतालिक जो है ना आपको बताया शुरू में, सेकंड जो है ये खबर जो है इलेक्शन से मुतालिक ही है। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सेनेट में एक करारदाद पेश की है। ये चंद सेनेटर थे, आई थिंक कोई 20 के अंदर अंदर थे ये सेनेटर्स जो बैठे हुए थे सेनेट में। तो उधर एक करारदाद पेश की गई कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले ये ना हो, इसके लिए करारदाद पेश की गई और वो कसरत राय से मंजूर भी हो गई। ठीक है, अब कहने की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले जो मुझे इस पर इख्तलाफ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में कोई ये भी नहीं कहेगा कि होंगे या नहीं होंगे। ना किसी टीवी चैनल पे, ना किसी कॉलम में वो ऐसी बात कर सकता है, ना कोई मीडिया पर्सन। मतलब इबाहम पैदा करना और किसी किस्म के मुतनाज़ा बात नहीं कर सकता था इलेक्शन के लिए। अब ये देखें, अब ये हरकत किसने की है? आपने बात करने से मना किया था, यहाँ तक कि आपने कहा हाँ किसी ने अपनी बीवी से कहना तो कह ले, ठीक है, लेकिन मीडिया पे नहीं कह सकता। यहाँ जमहूरियत के चैंपियन सेनेटर्स जो है ना वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए और इसके लिए वो बाकायदा करारदाद पेश कर रहे हैं और वो उसको मंजूर भी करवा लिया उन्होंने। तो ये जो है, जो जमहूरियत की ये जो नर्सरियाँ हैं, सेनेट हो गई, कौमी असम्बली हो गई, ऐवान बाला, उसके अंदर ये काम हो रहा है। तो इसका आप जो है ना चीफ जस्टिस साहब आप देखें कि क्या आप इन पे तौहीन अदालत लगा सकते हैं, इन लोगों पे जिन्होंने ये जो है ना 8 फरवरी को जो करारदाद जो है ना पेश की कि इस दिन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने बातें की, उन बातों में देखें वज़न तो है, यानी जो उन्होंने बातें की, लेकिन इतना वज़न नहीं है कि उससे इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। बेतुकी के इलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एकदम क्या बोलते हैं बेदलील बातें थी। मिसाल के तौर पर जो है ना 2 सेनेटर एक बलूचिस्तान के थे और जो है KP के, उन्होंने कहा भाई जी वहाँ तो बड़ी दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है ना, वहाँ हालात ख़राब है ये वो। तो अगर देखा जाए, जिसे इन्होंने 2008 के इलेक्शन का बताता हूँ मैं, 2008 में इससे ज़्यादा दहशतगर्दी थी और सिर्फ KP और बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे, खुदकुश हमले, यहाँ तक कि इलेक्शन खुद मोहतरमा के ऊपर भी जो है ना अटैक हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो शहीद भी हुई। तो ये 2008 का बता रहा हूँ, इतने जो है ना बदतरीन किस्म के हालात थे 2008 में। तो उस वक्त भी इलेक्शन करवाए गए थे। जंगों में भी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी बदतरीन सूरत हाल में भी इलेक्शन होते हैं। टर्की की मिसाल दे देता हूँ, टर्की में भयानक जलजला आया था। इतना भयानक जलजला आने के बावजूद भी अभी पूरा जो है ना क्या बोलते हैं रिलीफ नहीं दिया गया था। टर्की में जो जलजला आया था, सब यानी जो मलबा बिखरा हुआ था, बहुत से जानी नुकसान थे, एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी, उसमें भी टर्की में इलेक्शन हुए। ये अनोखा मुल्क है पाकिस्तान, जिसका मुंह जो है ना मुंह उठा के आ जाता है और जो है ना कोई बात करके बोलता है कि इलेक्शन जो है ना नहीं होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं ये जो है ना जमहूरियत के जो है ना खिलाफ, इसको हम साजिश ही समझेंगे। जिन्होंने भी हरकत की है उनको अफसोस जो है ना मैं करता हूँ इस मामले पे कि इन्होंने जो है ना, हालांकि इनका काम है जमहूरियत को मजबूत करना, और ये ऐसी करारदादें ला रहे हैं कि जो है ना जी वहाँ पर जो है ना दहशतगर्दी हो रही है, कुछ जो है ना वाक़यात हो गए। तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे तो वाक़यात होते रहे। मैंने 2008 की जो है ना आपको मिसाल दे दी, जो है ना इससे बदतरीन हालात थे, उसमें भी इलेक्शन हुए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि कल को जो है ना कोई उठे जी बोले, और भी कुछ अजीब अजीब जो है ना बातें हुई। बहरहाल दहशतगर्दी की जो कराची वाले जो है ना, कहीं यहाँ से कोई बंदा उठ के बोले जी कि हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम जो है ना बहुत है, सबको पता है कराची में जो है ना कितना स्ट्रीट क्राइम होता है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं। कोई बंदा उठे बोले जी कराची में जो है ना अभी भी सूरत हाल ख़राब है, डकैतियाँ हो रही हैं, मोबाइल छीन रहे हैं जी, इलेक्शन ना करवाएं, पहले इसको ठीक करें। तो ये तो एक मजाक है ना भाई। आपने जो इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है, उससे गवर्नमेंट आनी है, वो गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों को डील करती है ना। आप उस प्रोसेस को ही जो चाहते हैं कि ये प्रोसेस ही रुक जाए, तो डील कौन करेगा? ये निगरान जो बैठे हुए हैं, जिनका काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाना है, आप चाहते हैं ये बैठे रहें और ये मामले डील करें। तो ये कुछ मामला अंदरूनी भी होते हैं, कुछ मामला बैरूनी भी होते हैं। तो इसको एक सियासी गवर्नमेंट जो है ना वो डील करती है। जैसे दहशतगर्दी का मामला, उस पर एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, और पॉलिसी वो लोग बनाते हैं जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। आवाम उनको जो चुन के लाती है इलेक्शन में, जो है ना सियासी एक प्रोसेस है पूरा, वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, ना कि कोई जो है ना क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स बैठ के पॉलिसी बना लें। जैसे निगरान अभी बैठे हुए हैं, ये लोग पॉलिसी बना लें। तो इनको खुद भी कुछ अकल होनी चाहिए जब ये ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। और जिन सेनेटरों ने जो है ना आज ये बात करी है, और मैं तो कौम को ये बोलूँगा कि चीफ जस्टिस तो मैंने अपील कर दी, कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि इन लोगों का आप नाम याद रखें कि ये लोग कौन कौन है। आप जाके जो है ना अच्छी तरीके से चेक कर ले। मैं इस बहस में नहीं जाता किस किस पार्टी से कुछ जो है ना इनका वास्ता है, आज़ाद हो या जो भी हो, इनके नाम और इनके चेहरे याद रख ले, ताकि आपको पता चल सके कि ये जमहूरियत पे वार करने वाले ये लोग कौन थे और ये किस तरीके से ऐसी अजीबोगरीब बात करते हैं। बहरहाल मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मज़ीद खबरें शेयर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।